मिली परमात्म सो आत्मा, परा भक्ति सुंदर कहे। एकमात्र हमको वे चाहते हैं, हमसे नहीं चाहते। जदा कदा मैं सुनता हूं लोग कहते हैं, आज देवी ने हमको स्वप्न में कहा कि 2 साल पहले तूने मनौती की थी कि यह चढ़ाऊंगा, अब तक नहीं चढ़ाए। देवी देवता भी स्वप्न देने लग गए। कहने का मतलब उनको भी चाहिए, देवी देवता को भी चाहिए, क्योंकि सभी देवी देवता के सामने मंदिर में दान पत्र रखे हुए होते हैं। देवी देवता भी भिखमंगे ही ठहरे, उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए। केला चाहिए, अमरूद चाहिए, बतासे चाहिए, पैसे चाहिए, कपड़ा चाहिए, आभूषण चाहिए। लेकिन आज तक दुनिया में किसी को देखे हैं कि परमात्मा को भी कुछ दे करके चढ़ा रहे हैं? परमात्मा किसी मंदिर में बैठे हैं और दुनिया के लोग चढ़ा रहे हैं। सभी देवी देवताओं के नाम पर दुनिया में मंदिर मिलेंगे, लेकिन जिन्होंने सबको पैदा किया उस परमात्मा देव के नाम पर दुनिया में कहीं कोई मंदिर नहीं है। उन्होंने आपसे मंदिर भी नहीं बनवाया, और वे अपना रहने के लिए अपने से ही मंदिर बना लिया है, वह है हम लोगों का शरीर। वे ऐसे हैं कि अपने रहने के लिए मंदिर अपने से ही बना लिए। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए कुदरत का बनाया हुआ यह शरीर भी काबा है, मस्जिद है, मंदिर है। परमात्मा ने अपने रहने के लिए अपने से ही मंदिर बनाया है। परमात्मा के लिए दुनिया में कोई भी कलाकार कोई मंदिर नहीं बना सका है। विष्णु भगवान को भी बनाने वाले कलाकार धरती पर हैं, शिव जी को बनाने वाले कलाकार इस धरती पर हैं, गणेश जी को बनाने वाले कलाकार इस धरती पर हैं, काली दुर्गा सरस्वती को बनाने वाले कलाकार इस धरती पर हैं। लेकिन आज तक दुनिया में कोई ऐसा कलाकार नहीं निकला जो परमात्मा की कोई मूर्ति बना दिया हो। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, अनगढ़िया देवा कौन करे तोरी सेवा। परमात्मा को संत सम्राट कबीर ने अनगढ़िया कहा। इसका मतलब जिसको दुनिया में कोई गढ़ नहीं सके। जिन्होंने सबको गढ़ा है उसको कौन गढ़ सकता है? कौन करे तेरी सेवा। उस देवता की सेवा कौन कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं? महर्षि रमन को जब भक्तों ने कहा, महाराज शिवरात्रि का त्योहार आ गया है, दुनिया के लोग आए हैं शिव जी की पूजा करने के लिए, आप गुफा में बैठे हुए हो, आप क्यों नहीं जाते शिव जी को मत्था टेकने के लिए? महर्षि रमन ने कहा, हमसे 1 इंच भी भगवान को अलग दिखला दो तो मैं भगवान को नमस्कार कर लूं। हमसे अलग होंगे तब तो हम उनको प्रणाम करेंगे। प्रणाम तो उनको किया जाता है जो हमसे अलग हों। परमात्मा तो कभी भी हमसे अलग होते ही नहीं। परमात्मा तो हमसे प्रणाम भी नहीं कराना चाहता। जिस हाथ से तू प्रणाम करोगे उस हाथ में भी हम समाये हुए हैं, तो क्या हमको प्रणाम करेगा? जिस आंख से तुम मुझे देखना चाहोगे उस आंख में भी हम समाये हुए हैं।
जिस सिर को तुम झुकाना चाहोगे उस सिर में भी हम ही बैठे हुए हैं, तू क्या हमको प्रणाम करेगा। लक्ष्मी पति नहीं दोसर कऊ, काके पांव परों, कहो जी पूजा काकी करो, निर्गुण के आवाहन कैसे, यही संशय में परों, कहो जी पूजा काकी करो। लक्ष्मी पति नहीं दोसर कऊ, हमसे यदि भिन्न हो तब तो हम उनकी पूजा करें। महर्षि रमन ने कहा बड़ी मुश्किल से तो 2 से 1 बन पाए हैं, और फिर 1 से 2 करना चाहते हो, ये कितनी बड़ी बात। भगवान हमको चाहते हैं, हमसे प्रणाम भी नहीं करवाना चाहते हैं। तू मेरा है, मेरा बन जा, और हम कुछ नहीं चाहते। तो हमको चाहने वाले बस 2 ही संसार में, इसीलिए प्रेम करने के लायक, हाथ जोड़ने के लायक, हृदय में बसाने के लायक, आश्रय लेने के लायक, मन दान कर देने के लायक, सब तरह से समर्पित हो जाने के लायक यदि संसार में कोई है तो भीतर में परमात्मा है और बाहर में संत हैं। इसके अलावे यदि कनेक्शन किसी से जोड़ा गया तो ठगाने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। मैंने उस आदमी से कहा कोई बात नहीं, लड़के ने तुमको इस कदर बैराग चढ़ा दिया, भगा दिया, आ गए हो, तुम्हारे पेंशन का हमको कोई लोभ नहीं, घर पेंशन भेजते रहना, आराम से रहो, तुम्हारे रहने के लिए कमरे के किराए नहीं लिए जाएंगे, कमरे फ्री में, भोजन के भी पैसे नहीं लिए जाएंगे, भोजन फ्री, बीमार पड़ जाओगे दवाई फ्री, कपड़े फट जाएंगे कपड़े फ्री, रविवार के दिन मैं यहां रहूंगा तो प्रवचन भी फ्री में, प्रवचन के भी कोई पैसे नहीं। आजकल साधु पैसे फिक्स कर देते हैं, 2 दिन प्रवचन करने के इतने पैसे, 2 दिन गाड़ी खड़ी रहेगी उनके इतने पैसे, खाने के ये सब सामान, पहनने के लिए ये सब कपड़े, आने के इतने पैसे, जाने के इतने पैसे। अरे साधु है कि बनिया है? इसी उपदेश से समाज को तू प्रकाशित करेगा। पैसे के लालच से, धन के लालच से जो उपदेश दिया जाता है उससे थोड़ी देर के लिए समाज प्रभावित भले हो जाता है, लेकिन समाज का दिल कभी प्रकाशित नहीं हो सकता। समाज को प्रभावित करने के लिए और समाज के दिल को प्रकाशित करने के लिए ऐसा संत चाहिए जो संत समाज को चाहते हैं, समाज से नहीं चाहते हैं। प्रवचन भी फ्री में सुनाया जाएगा, सब कुछ फ्री। और इस आश्रम की सेवा करते करते, इस आश्रम में रहते रहते यदि मर जाओगे तो यहां से वैकुंठ भी फ्री, नरक में नहीं जाने देंगे, दुर्गति में नहीं जाने देंगे। साधु का दर्शन करके, साधु के आश्रय में रह करके, साधु के मुंह से निकले हुए अमृत वचन को सुन करके, साधु के खाए हुए प्रसाद को ग्रहण करके यदि कोई चोला बदल भी लेंगे तो नरक में नहीं जाएंगे, वैकुंठ फ्री। बड़ा खुश हुआ और रहने लगा। यहां तो सब कुछ फ्री है, रहने लगा।
7 दिन के बाद फिर हाथ जोड़ने के लिए आया। महाराज, आपका आदेश हो तो मैं जाऊं। मैंने कहा, यहां तो सब कुछ फ्री है, फिर अब कहां जाओगे? तब कहता है, महाराज कि घाव चोखा गया है, घाव सूख गए महाराज, इसीलिए अब ताजा कराने के लिए जा रहा। देखिए दुनिया की स्थिति। तीर्थराज प्रयाग में अभी 1 महीने का ध्यान शिविर चला था। हजारों साधक एक साथ बैठकर ध्यान करते थे। कोई व्यवस्था में कमी नहीं थी। फिर भी 1 दिन में 2 दिन में 10-5 विकेट गिरते ही रहता था। मैं कहता था, कहां जा रहे हो? अब तुम्हारे लिए क्या व्यवस्था की जाए बताओ तो। मरने के बाद भी वैकुंठ के लिए फ्री व्यवस्था हो रही है। न पैसे मांग रहा हूं, न कपड़े मांग रहा हूं, सब कुछ यहां फ्री है। और जहां जाने के लिए आदेश मांग रहे हो, वहां पैसे लगाकर सारी दुर्गति फ्री में मिलेगी। वहीं के लिए आदेश मांग रहे हो। तब लोग कहते थे, महाराज अभी कुछ दुर्गति बाकी है, इसीलिए जा रहा हूं। संसार को, समाज को विश्वास है कि संत की शरण से जा रहा हूं, इसका मतलब कुछ दुर्गति बाकी है। भजन से विमुख होने के लिए जा रहा हूं, कुछ दुर्गति बाकी है। सत्संग छोड़ करके जा रहा हूं, कुछ दुर्गति बाकी है।